सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिका पढ़ रहे हैं और आज हमारी कक्षा संख्या है 37वीं 37वीं कक्षा है। ठीक है, चलिएगा। जिस पुस्तक को हम पढ़ा रहे हैं उसकी आपको पीडीएफ चाहिए निशुल्क, तो आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क करके पीडीएफ निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उसका कोई पैसा नहीं है और इन कक्षाओं को पढ़ने का भी कोई पैसा नहीं है, ये भी आप निशुल्क पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप हमको लिख के भेज दीजिएगा कि गुरुजी हमें पारिभाषिक की पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, चलिएगा आगे चलते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको 2 परिभाषाएं पढ़ाई थी। कितनी परिभाषाएं पढ़ाई थी? 2 परिभाषाएं पढ़ाई थी। ये थी हमारी असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षणे। ठीक है, ये परिभाषाएं थी। अब इन 2 परिभाषाओं के बना देने पर थोड़े से भाग में, थोड़े से अंश में कोई दोष उत्पन्न होता। ठीक है, माने कहीं पर थोड़े से भाग में ये होता है कि बहिरंग अंतरंग से बहिरंग बलवान होता है। ठीक है, हर जगह बहिरंग असिद्ध हो जाए, अंतरंग बलवान बना रहे, ऐसा नहीं है। तो अब आगे की परिभाषाओं से ये बताएंगे कि देखो जी यहाँ पर तो बहिरंग ही बलवान हो जाता है। चलिएगा, तो ये काफी बड़ी परिभाषा थी। इस वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिएगा, आगे की परिभाषा हमारी ना जानंतरिये बहिष्व प्रकृति। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं, इसकी पहले भूमिका पढ़ते हैं। कहते हैं यहाँ पर उत्थानिका में गुरुजी, सत्याम ह्यंतरंग बहिरंग परिभाषायाम इमे दोषाः आयान्ति यद अक्षैर दिव्यति अक्षद्युः हिरण्यद्युः इत्यादौ दिवधातोः क्विप क्विपि प्रत्यये श्वोः शूडनुनासिके च इति वकारस्योठी कृते अक्ष दि उ क्विप इति स्थिते एको यणचि इति अंतर्भूत निमित्तकत्वादंतरंगे यणादेशे कर्तव्ये बहिरंग बहिर्भूत क्विप प्रत्यय निमित्तकत्वात् ऊठो बहिरंगत्वाद असिद्धे सति यणादेशो न स्यात् इत्येवमादि दोषजातं निवर्तयितुं भवति इयम् अग्रिमा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। ठीक है, एक ही वाक्य पूरा। अब धीरे धीरे समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी। कहते हैं सत्याम ह्यंतरंग परिभाषायाम, माने सत्याम अंतरंग और बहिरंग की जो ऊपर वाली परिभाषा है, ये मान लीजिएगा इनमें से कोई एक ले लीजिएगा, एक ही बात है। 44 लिख दिया, 44 ले लीजिएगा। असिद्धम बहिरंग अंतरंग, इस परिभाषा के होने पर क्या है, ये दोष इमे दोषा आयान्ति, माने ये दोष प्राप्त होते हैं। कौन से? कहते हैं यद जो कि अक्षर दिव्यति, अक्षर अक्षद्युः ये बनाया हमने, और हिरण्यद्युः इत्यादि दिव धातु से प्रत्यय किया।
माने यहाँ पर क्या, अक्षों से ताशों से खेलने वाला, ठीक है, और हिरण्य से खेलने वाला, इनमें क्या है, दिव धातु से क्युप प्रत्यय करते हैं, उपपद रहते हुए अक्ष और हिरण्य के उपपद रहते हुए क्या कर दिया, क्युप प्रत्यय। क्युप प्रत्यय करने पर क्या होता है, क्युप के पहले दिव है तो छो शूडन उनासिके जैसे क्या हो जाता है, ये जो दिव का क्या है, दिव दिव धातु का जो व है उसको ऊठ हो जाता है, वकार से ऊठी कृत, क्या स्थिति हो जाती है इसकी, अक्ष और दिव दिव और ये प्रत्यय इसके पहले रहते, कित के पहले रहते, इसको क्या हो गया, इसके वकार को ऊठ हो गया, दिव के वकार को ऊठ हो गया, ऊठ का ऊ हो गया, ठीक है, ठा चला गया। अब ये स्थिति हो गई, ठीक है। यहां पर आप ऐसा मान सकते हैं कि दिखा रहे का पकित संज्ञा ई की हुआ बचेगा। इस स्थिति में अब यहां पर क्या प्राप्त होता है, एको एणची, क्या है, एको एणची से यहां पर ई और ऊ माने ई को अच के परे रहते यण आदेश प्राप्त हो रहा है, सरल है। इति अंतर्भूत निमित्तकत्वात् माने अंतर्भूत निमित्तत्व होने से अंतरंगे यणादेश, देखिएगा जो ये जो हुआ था ऊठ हुआ है, ये ऊठ किसको मान के हुआ है, इसको मान के, चुप के मान के हुआ है, और जो यण आदेश हो रहा है वो किसको मान के हो रहा है, इसको मान के हो रहा है, ठीक है। अब ये जो मूल थी हमारी दिवधातु, दिवधातु के वकार को ऊठ हुआ था कुप मान करके, और दिव धातु में ही क्या है, ई है और ऊ है, ये ऊठ का ऊ, तो अब यणादेश प्राप्त हो रहा है वो दिव धातु के अंतर प्राप्त हो रहा है, माने जो यण आदेश का जो निमित्त है वो दिव धातु थी, उसी का एक भाग ऊ है, और जो ऊठ हुआ है उसका निमित्त क्या था, दिव धातु से भिन्न पृथक पिप था। तो अंतर्भूत निमित्तकत्वात् माने अंतर्भूत माने इसी के अंदर ये निमित्त है ऊ, अंतरंगे यणादेश माने यणादेश क्या हो गया, अंतरंग हो गया, और ये ऊठ हो जाएगा बहिरंग, कहते हैं बहिर्भूत क्विप प्रत्यय निमित्तकत्वात् ऊठो बहिरंगत्वात् असिद्धे सति, कि यहां पर ऊठ तो है बहिरंग, तो अब क्या बहिर्भूत निमित्त है क्विप प्रत्यय उसका, तो उसके कारण से ऊठ के बहिरंग होने से वो असिद्ध होने लगा। जब ऊठ यहां असिद्ध होने लगा यण आदेश करने में, तो यण आदेश का ऊठ असिद्ध हुआ तो यहाँ वह दिखने लगा, वह दिखने लगा तो कौन सी प्राप्त ही नहीं होगा भाई, वह असिद्ध हो गया, ऊठ वह दिखने लगा तो कौन सी नहीं लगेगा, तो बहिरंगत्वात् असिद्धे सति यणादेशो न स्यात्, यणादेश प्राप्त ही नहीं होगा फिर। इति एवं आदि दोष जाता, मन इस प्रकार के अनेक दोष उत्पन्न हो, उसको हटाने के लिए ये न्याय ज्ञापक सिद्ध परिभाषा आगे बता रहे हैं। ये महावाष्य के प्रथम अध्याय के चौथे पाद में द्वितीय सूत्र पर है, आकड़ा देखा संज्ञा दे परम कार्य। ना जानन्तर्ये बहिष्व प्रकृतिः, ना जानन्तर्ये बहिष्व प्रकृतिः, क्या है ये ना, और ये अजानन्तर्ये, क्या है अ, वास्तव में ऐसा है अच प्लस अनंतर्ये, ऐसे, और बहिष्ट प्रकृति, इनका कहना है कि दो अच्छों के, अभी पहले पढ़े मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, ठीक है, दो अच्छों के बीच में बिना व्यवधान रहते हुए जो बहिरंग विधि होती है बेशक,
क्या कहते हैं, ना अचो आनंतरिये, माने दो ने, दो अचों के व्यवधान रहित दो अचों के होने के बीच में जो विधि हो, उन विधि में जो विधि हो रही है वो अंतरंग हो। तो क्या है, ऐसे अंतरंग को करने में बहिष्ट प्रकृति ही न, माने बहिष्ट माने बहिरंग की सिद्धि, माने सिद्ध नहीं होता, अर्थात बहिरंग सिद्ध ही होता है। माने ऐसा कह सकते हैं, दो अक्षों के व्यवधान रहे दो अक्षों के मध्य में अंतरंग विधि करने में कोई बहिरंग कार्य है वो असिद्ध नहीं होता है, सिद्ध ही रहता है। आइएगा अब देखते हैं इनको शब्दशः यहां पर गुरुजी ने समझाया है। अनंतरस्य भावः आनंतर्यम्, आनंतरिका अनंतरस्य भावः आनंतर्यम्, माने माने अव्यवधायकत्व, माने पहले तो ऐसा करेंगे न अंतरम अनंतरम अव्यवधायक, और माने अव्यवधायकता माने व्यवधान रहित होना, ये आनंतरी शय प्रत्यय हो गया। फिर अचोर अनंतरियम अजानंतरियम, फिर दो अचों का द्विवचन लिया है, दो अचों का आनंतर्य माने व्यवधान रहितत्व। तस्मिन अचो अजानंतरिये, ठीक है, ये हो गया पहले अभाव प्रत्यय षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया। बहिर इत्यस्य भाव बहिष्वम, बहि 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 का भाव अर्थ में प्रत्यय बहिष्ठ बन जाता है त्वल प्रत्यय करके, ठीक है। तस्य प्रक्लिप्ति, तस्य माने बहिष्ठस्य प्रक्लिप्ति सिद्धि, प्रक्लिप्त सिद्धि, तो बहिष्ठ प्रक्लिप्ति। अब कहते हैं यत्र क्वचित अचोरानंतरिये सति किमपि कार्यं प्राप्नोति तत्रांतरंग परिभाषा न प्रवर्तते, बहिरंग कार्यस्य सिद्धत्वं न भवति इति यावत्। कहते हैं कि जहां कहीं पर भी दो अक्षों के मध्य में दो अक्षों के बीच में मन व्यवधान रहित के, व्यवधान रहित होने पर दो अक्षों के बीच में कोई कार्य प्राप्त होता है, तो वहां पर अंतरंग परिभाषा नहीं प्रवृत्त होती है। बहिरंग कार्य से असिद्धत्व न भवती, और बहिरंग कार्य की असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे वो परिभाषा नहीं लगेगी तो बहिरंग कार्य सिद्ध नहीं, असिद्ध नहीं होगा। यावत भवती थी यावत, ठीक है। अब बताते हैं आगे, तदेवं वह इस प्रकार से है कि अक्षद्यु अक्षद्यु इत्यादि अक्षदी ऊठ और चुप, ये दिखा दिया था आपको। इत्यत्र ई उ इत्येतयो अचो अनंतरेण, इन दोनों अचों में ये कोई व्यवधान नहीं है बीच में, दो अचों के बीच में क्या है, व्यवधान रहितता होने से यणादेश प्रसंग, यहाँ पर यणादेश का प्रसंग हुआ। तो फिर अब बहिरंग से उठा, जो बहिरंग जो ऊठ है को मान करके वो क्या असिद्धत्व अभावी, मन उसके असिद्धत्व के अभाव मन असिद्ध न होने पर यणादेश प्रवर्तत, यणादेश हो ही जाता है, हो ही जाता है तो ई को यह हो जाएगा, तो अक्षद्यु और कृप का सर्वापारी लोप हो करेगा, अक्षद्यु बन जाएगा, ऐसे हिरण्यद्यु बन जाएगा। सरल है, तो ये बता दिया। अभी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये किनको समझ में आएगा जिन्होंने प्रथमावृत्ति पढ़ ली है उनको, अथवा सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली है, क्योंकि ये सिद्धि आपको आनी चाहिए पहले, तब तो आप घटा पाएंगे, ठीक है। सिद्धियां आपको हमने सिखाई हैं, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में सिद्धियां खूब कराई, सिद्धियां सिद्धियां कराई थी, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब आगे तथा ही
शत तुकोर सिद्धा। अब ये ज्ञापक बता रहे हैं कि ये बात ज्ञापित कहां से होती है कि अचों के बीच में असिद्धम बहिरंग व्यवधान रहित अचों के बीच में कोई विधि कर रहे हो तो वहां पर असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे नहीं लगती है। कहते हैं शत तुकोर सिद्धा इत्यत्र तुकी कर्तव्य एकादेशस्य असिद्ध वचनेन ज्ञापयत्याचार्य। ये सूत्र क्या करता है, ध्यान रखेंगे क्या करता है ये, मैं आपको इसका अर्थ भी बताता हूं थोड़ा। ये 6:183 आपके पास पुस्तक हो तो अवश्य देखिएगा, ठीक है, तो और अच्छा समझ में आएगा। शत्व तुकोर सिद्धा, ये क्या करता है, शत्वे तुकी च कर्तव्य एकादेशो सिद्धो भवति सिद्ध कार्यम न करोति इत्यर्थ। क्या है, शत्व माने आदेश प्रत्यय शत्व करना होता है, अथवा तुक करने में जो एकादेश पूर्व पर के स्थान में जो एकादेश गुण है, वृद्धि है या पूर्व रूप पर रूप आदि आदि एकादेश हैं, वो क्या है, असिद्ध होते हैं, अर्थात सिद्ध नहीं होते हैं। अर्थात सिद्ध कार्यम न करोति मन जो एकादेश है वो असिद्ध हो जाता है तुक करने में या शत्व करेंगे तब। अर्थात जो एकादेश है वो निमित्त नहीं बन सकता शत्व और तुक करने में, ठीक है। तो वही कह रहे हैं शत्व तुकोर सिद्धा इत्यत्र, यहाँ पर तुकी कर्तव्य और तो शत्व कर्तव्य यहाँ तुक का दिखा रहे हैं, इसलिए एकादेश से असिद्ध असिद्ध वचन ज्ञापयति आचार्य, अशुद्ध वचन कह करके ज्ञापित करते हैं महर्षि पाणिनि। क्या ज्ञापित करते हैं कि अचोरानंतर्ये बहिरंग सिद्धत्व न भवति, के दो अचों के व्यवधान रहित होने में जो कार्य करेंगे तो वहां पर बहिरंग सिद्धत्व अंतरंगम असिद्धम अंतरंगम बहिरंगे, वहां पर बहिरंग का असिद्धत्व नहीं होता था, बहिरंग सिद्ध ही रहता है। यदि स्यात्, यदि बहिरंग असिद्ध हो जावे, दो अचों के बीच में व्यवधान रहित दो अचों के बीच में कार्य करने पर यदि बहिरंग कार्य असिद्ध हो जावे तो कहते हैं यदि स्यात् तो शत्व तुकोर सिद्ध इत्यसिद्ध वचनम अनर्थकम स्यात्। फिर यहाँ पर शत्व तुको करने में जो असिद्ध का है वो बेकार चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। कैसे जाएगा ये बताएंगे। जैसे तत्र ही अधि-ल्यप, ठीक है, क्या है, आदि उपसर्ग है, इन धातु है, ल्यप खत्वा को ल्यप हो गए, और ऐसे प्र-ई-ल्यप दो स्थिति दिखा, दो उदाहरण लेकर इत्यादि एक पदाश्रयत्वात् तुकोन्तरंगत्वम् अथ च पदद्वयाश्रयत्वात् अधि ई इत्यत्र सवर्ण दीर्घस्य प्र ई इत्यत्र च गुणैकादेशस्य बहिरंगत्वम् अस्ति। ये यहाँ पर इन्होंने खोल के दिखा दिया, खोल के दिखा दिया और खोल के दिखा दिया। यहाँ पर वस्तुतः पहले क्या आकाश सवर्ण दीर्घ अधि ऐसा हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर गुण होकर के प्रे प्र प्रे एक आदेश हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि यहां पर जो ह्रस्व से पिति कृति तुक, जो तुक है इसके अंदर दो पद हो गए, एक पद तो अधि अलग है ये, और एक ई ए वाला पद हो गया। अब जो कहते हैं ऐसे ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया इत्यादि में एक पदाश्रयत्व तुक, जो तुक हो रहा है वो क्या हो रहा है, तुक ह्रस्व को और इसको मान करके हो रहा है। माने तुक को जो ह्रस्व से पिति कृति तुक, इसमें केवल ये चीजें आ रही हैं, ई और ये चाहिए बस। और कहते हैं ये क्या हो गया, तुक अंतरंग हो गया क्योंकि एक पदाश्रय है, अतः तुका अंतरंगत्वम, तुक तो हो गया अंतरंग। अतः और इस प्रकार से
पदद्वयाश्रयकत्वात् अधि ई इत्यत्र सवर्ण दीर्घस्य। ये जो यहाँ पर सका सवर्ण दीर्घ लगा रही है तो हो गया भाई, दो पद के आश्रित हो गया, क्योंकि एक पद ये है ई और त्वा, और ये अधि अलग है, दो पद हो गए। ऐसे ही यहाँ पर हो गया गुणैकादेशस्य बहिरंगत्वम अस्ति, ये बहिरंग। यहाँ पर अंतरंग हो गया तुक्का विधान, और बहिरंग हो गया, ध्यान रखिए बहिरंग क्या हो गया, सवर्ण दीर्घ और एका वो गुणैकादेश। ठीक है। एवं च असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे इति परिभाषया अंतरंगे तुकी कर्तव्ये बहिरंगस्य सवर्ण दीर्घस्य गुणैकादेशस्य वा असिद्धत्वे ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक इति तुक स्यादेव। कहते हैं कि भाई इस प्रकार से तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे परिभाषा है, इस परिभाषा से क्या हो जाएगा, अंतरंग तुक, तुक अंतरंग हो गया। उसके करने में यदि हमने पहले दीर्घ कर दिया अथवा गुण एकादेश कर दिया पहले, तो क्या है, जब तुक करने लगेंगे तो वो अपने आप ही असिद्ध हो जाएगा। ह्रस्व से प्रतिकृति तुक के सूत्र के करने में असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा तो उसको तुक हो जाएगा अपने आप ही। मान लीजिएगा आप ये देखिएगा कि यहां पर आप मानिएगा इसको आपने यहाँ गुण कर दिया ये, ठीक है, यहां पर आपने दीर्घ कर दिया ये, अब आपको अब हमें ह्रस्व से प्रतिकृत तुक लगाने लगे तो ये दीर्घ क्या दो पद के आश्रित कार्य है, तुक एक पद के आश्रित कार्य है, तो ये असिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर वास्तव में इसको ह्रस्व ही दिखेगा तुक करने में, यहाँ पर भी ई दिखेगा। तो फिर ये शब्द तुक और सिद्धा इस करने की आवश्यकता है, क्या कहना, तो अपने आप ही सिद्ध हो रहा है। ये असिद्धम बहिरंगे असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे उस परिभाषा से ही ये सिद्ध हो रहा है। ठीक है, तो किम पुनः सिद्ध वचने न, भाई फिर दोबारा शब्द तुक और शुद्ध सिद्धा में ये जो सूत्र बनाया इसकी उपादेयता क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, लाभ क्या, कोई लाभ नहीं, निरर्थक हो रहा है। कहते हैं कृतं तु उक्तार्थे ज्ञापकम भवति यद अचोरानंतरीये बहिरंगम अपि कार्यम अंतरंगे सिद्ध भावम नोपयाति। कहते हैं कि कीर्तन तो जो किया है, उक्तार्थे ज्ञापकम भवति माने उक्त अर्थ में, माने इस यहाँ पर इस विषय में ज्ञापक बनता है कि जो अचोरानंतरीय बहिरंगम, दो अचों के बीच में व्यवधान रहित के होने पर दो अचों के बीच में बहिरंग कार्यम, जो बहिरंग कार्य क्या था यहाँ पर, एकादेश गुणादेश, वो दीर्घादेश और गुणादेश, बहिरंगम कार्यम अंतरंगे, अंतरंग करने में असिद्ध भावम न उपयाति, माने असिद्धत्व नहीं होता है। महर्षि पाणिनि जी देख रहे थे कि दो अचों के बीच में यदि व्यवधान रहित दो अचों के बीच में यदि अंतरंग कार्य करने में कोई बहिरंग जो गुणाई का देश अथवा सवर्ण दीर्घ है वो असिद्ध नहीं होता, वो सिद्ध ही रहता है। इसलिए फिर शत्व तुक और सिद्धा सूत्र बनाना पड़ा उनको। इस शत्व और तुक के करने में तो जो बहिरंग है वो क्या रहता है, वो बहिरंग असिद्ध हो जाता है, सिद्ध नहीं रहता है। इसका मतलब ये हो गया दूसरी जगह दो अचों के व्यवधान रहित दो अचों के बीच में कार्य करने पर बहिरंग सिद्ध ही रहेगा, है बहिरंग सिद्ध ही रहेगा। अब ये सूत्र सार्थक हो गया, ठीक है, समझिए। तो वही कहा कृतं तु उक्तार्थे ज्ञापकम भवति यद अचोरानंतरीये बहिरंगम कार्यम अंतरंगे असिद्ध भावम न उपयाति, सिद्ध ही रहता है बहिरंग।
ज्ञापिते तस्मिन् अर्थे शत्रुतकोर सिद्धा इति असिद्ध वचनस्य स्पष्टं सार्थक्यं भवति एव इति। इस बात को ये ज्ञापित हो गया, ठीक है, कि नाजानंतरीय बहिष्ट प्रकृति, अर्थात तो अब क्या, अब ये हमें यहाँ पर कराना पड़ेगा। यदि ये नहीं करेंगे अब यहाँ पर तो तुक नहीं हो पाएगा, अधीत्य और प्रेत्य नहीं बन पाएगा। क्या अधीत्य और प्रेत्य नहीं बन पाएगा? तो उसको बनाने के लिए, तो करने के लिए इति असिद्ध वचनस्य स्पष्टम सार्थक्यम, स्पष्ट ही सार्थकता सिद्ध हो जाती। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई आपकी। ठीक है, चलिएगा, ये है और ये परिभाषा हो गई, इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब ये परिभाषा, अगली परिभाषा, ठीक है, आइएगा, इसका भूमिका पहले पढ़ते हैं उत्थान का। यहां पर कहते हैं गोमान प्रियो यस्य स गोमत प्रियः यवमत प्रियः गोमान इव आचरति गोमत्यते यवमत्यते इत्येवमादिषु प्रयोगेषु समासाश्रितायान्तरविवर्तिन्या विभक्तेर्लुग् द्विपदाश्रयत्वात् बहिरंगोऽथ च हल्याभ्यो दीर्घास्तुतिस्य प्रकृतं हल इति सुलोप एक पदाश्रयत्वात् अंतरंगोस्ति। ठीक है, अब आपको ये सिद्धियां अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में मैंने गोमत्यते यवमत्यते की सिद्धियां हम वहां पर करके आए थे, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में। ठीक है, यहाँ पर ये कराई थी हमने। ये एव अर्थ में वहां पर क्या हुआ था, ये क्यंग प्रत्यय हुआ था। ठीक है, ये वाला उपमानादाचारे, ठीक है, उपमानादाचारे और कर्तु, इस नीचे वाले से कर्तु क्यंग सलोपश्च, ये नीचे वाले सूत्र से क्या हुआ था, क्यंग प्रत्यय हुआ था। इन दो में, गोमत्यते एवमत्यते में उससे होगा। और ये समास है बहुब्री, गोमत प्रिय यवमत प्रिय। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इत्यादि प्रयोगों में समासाश्रितायाः अंतर्वर्तिन्याः विभक्तेर्लुक्। देखिए, हम यहाँ पर यदि ये करेंगे, इसका अलौकिक विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह क्या होगा इसका, मानिएगा एक का दिखा देता हूं, जैसे गो मत और गोमत प्रिय, तो गोमत सु और प्रिय ये सु, ऐसा ही तो होगा जी, ये होगा। अब इसका ध्यान रखेंगे कि इन जो सु का हम जो लुक करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, इनका समास करते हैं। गोमत प्रिय मन बहुब्री ही समास होगा, अनेक मन्य पदार्थ से समास हो जाएगा। समास होने के बाद क्या होगा, कृतद्धित समास, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिक, यहां पर इन दो में। ठीक है, और जहां पर क्या करते हैं, यहां पर हमने माना क्यंग प्रत्यय किया, तो क्यंग प्रत्यय क्या है, सनादि प्रत्यय में आता है। तो सनाद्यंता धातुबा से वहां धातु संज्ञा कर देते हैं। धातु संज्ञा करने के बाद में, ठीक है, धातु संज्ञा करने के बाद में जो यहाँ पर क्यंग माने ये गोमत माने गोमत सु और क्यंग प्रत्यय, तो जो बीच का सु है उसको जो लुक करेंगे वो धातु संज्ञा, धातु के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक। ठीक है, ऐसे होगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि इन प्रयोगों में समास के आश्रित, यहां पर केवल इन्होंने दो को लेकर के दिखा दिया।
ये जो इसमें जो सु का लुक होगा इनमें तो समास के आश्रित होगा, तब पहले समास करना पड़ेगा तब प्रातिपदिक संज्ञा होगी। इन दो में क्या होगा, इनमें तो सनातनता धातुवा से धातु संज्ञा होकर के सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो जाएगा। ठीक है, ये इन दो के लिए आप वहां पर देख लीजिएगा, कर्तु किंग सलोपष्ट की सिद्धियां कराई थी आपको। ठीक है, अब कहते हैं जो अंतर्वर्तनी जो विभक्ति है सु सु सु, विभक्ति का लुक, लुक किससे होता है, सुपो धातु प्रातिपदिक। कोई टिप्पणी लिखी हुई है नीचे, कहते हैं द्विपदाश्रयत्वात्, जो समास है वो क्या है, दो पद के आश्रित है। यहां पर क्या है, दो पद के आश्रित। ऐसे ही यहां पर गो मत और सु और क्यंग, क्यंग यहां पर धातु के आश्रित प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक के आश्रित क्या हो जाएगा, प्रातिपदिक के आश्रित हो जाएगा हमारा लुक, नहीं प्रातिपदिक, धातु, धातु के आश्रित लुक होगा, प्रातिपदिक नहीं आएगा बीच में, तो यहां पर धातु के आश्रित हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एक उदाहरण में लिख देता हूं। इसमें क्या करेंगे आप, जैसे ये है गो मत और ये सु और ये क्यंग प्रत्यय हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, क्यंग प्रत्यय। ठीक है, एक ले लिया मैंने, ऐसे यव मत है, यवमान। तो अब यहां पर ये जो सु का लुक करेंगे, सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक करेंगे, वो क्या है, यहां पर तो ये धातु के आश्रित हो रहा है लुक, और इनमें हो रहा है समास के आश्रय, समास करना पड़ेगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी फिर लुक होगा। ये क्या हो गया, इस सु और इस सु का ये जो सु है ये हम बहिरंग मान रहे हैं, किसी 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 की अपेक्षा से बहिरंग मान रहे हैं। कौन किसकी अपेक्षा से मान रहे हैं ये बता रहे हैं आगे। द्विपदाश्रयत्वात्, द्विपद यहां पर इन्होंने गोमत और प्रिय ले लिया, और यहां पर इन्होंने गोमत और क्यंग ले लिया, इस प्रकार से ले लीजिएगा, दो पद दो दो ले लिए। ठीक है, क्योंकि ये तो एक पद तो पूरा ये है, अब इसके बाहर जो भी कुछ होगा तो ये दूसरा पद ही आ जाएगा, एक प्रकार से दूसरा ही पद बनेगा। वहां तो स्पष्ट रूप से दो पद हैं। बहिरंग, ये बहिरंग हो गया। अथच और हलग्याभ्यो दीर्घा सुत्ति प्रक्तम हलित सुलोपा एक पदाश्रय अंतरंग। अब कोई कहे भाई हम तो यहाँ पर सु का और यहाँ पर भी सु का और यहाँ पर भी सु का, ये हल से उत्तर मिल रहा है, तो हलग्याभ्यो दीर्घा सुत्ति प्रक्तम हल से करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हलग्याभ्यो दीर्घा सुत्ति प्रक्तम हल जो करेगा इसको, तो वो तो केवल एक पद को मान करके ही करेगा, माना उसको तो इसकी जरूरत ही नहीं है, इस पूरे की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार से इसको कम अपेक्षाएं, तो ये जो हलग्याभ्यो दीर्घा सुत्ति से प्रथम हल से हम जो सु को हटाएंगे, लोप करेंगे, वो एक पद के आश्रय होने से अंतरंग हो गया। ठीक है, लुक करके भी आदर्शन होता है, लोप करके भी आदर्शन होता है, परंतु स्थिति अलग अलग हो जाती है, कहते हैं। अब इतना आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। ठीक है, ये जो ये तो मिट जाएगा अभी, अब मैं आपको अब दोबारा नहीं लिखूंगा। अब देखिएगा, तद यदि बहिरंगस्य बाधकः बाधकोऽन्तरंग सुलोप प्रसज्येत तर्हि प्रत्ययलक्षणेन नुमादि कार्यं स्यात् ततश्च गोमान प्रिय इति रूपं स्यात् गोमत प्रिय इति च इष्यते। कहते हैं भाई यदि बहिरंग को बाध करके अंतरंग, बहिरंग के बहिरंग और अंतरंग में क्या होता है, अंतरंग पहले होगा, ये पहले भी हमने पढ़ लिया है। तो क्या है, सुलोप माने सु हलग्याभ्यो दीर्घ सुत्ति से प्रथम हल से सु का लोप प्राप्त हो जाएगा, लोप प्राप्त हो जाएगा, लुक नहीं होगा। और यदि यहाँ पर लोप हो जाए तो कहते हैं लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर हम जिस प्रत्यय का लोप हुआ है उसको तो प्रत्यय लक्षण मान लेंगे। भाई लुक होता है तो उसको प्रत्यय लक्षण मान नहीं सकते, न लुमतांग से निषेध हो जाता है।
तो जब लोप होगा तो प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मान करके हम क्या कर लेंगे, उसको उगतचाम सर्वनाम स्थाने धातु आदि से उसको नुम भी हो जाएगा। यदि नुम आदि हो जाएगा तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ तो नुम नहीं, नुम की प्राप्ति नहीं है, पूर्व वाले पद में नुम प्राप्त हो जाएगा। नुम हो जाएगा तो ये गोमान बन जाएगा, गोमान प्रिय। क्या बन जाएगा, गोमान प्रिय बन जाएगा। ये ध्यान रखिए, गोमान प्रिय बन जाएगा। और ये गलत है, क्योंकि ये नुम हो जाएगा, ता आ जाएगा, संयोग तो उसका लोप हो जाएगा, यहाँ दीर्घ भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जैसे गोमान अलग शब्द बनता है वैसे यहाँ पर भी बन जाएगा। इति रूपम स्यात्, परंतु इष्ट क्या में गोमत प्रिय, ये अनुसार गलत है। कैश्यति तस्मात् भवति एषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, इसलिए ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है। ऐसा नहीं होता यहाँ पर अंतरंगे बहिरंग, वो असिद्धम अंत बहिरंगम अंतरंगे नहीं लगते। क्या कहते हैं, परिभाषा है हमारी, अंतरंगानपि विधीन बाधित्वा बहिरंगो लुग् भवति। अंतरंग विधियों को बाध करके बहिरंग लुक प्राप्त होता है। विधि बहिरंग लुक है और कोई अंतरंग कार्य होता है तो वो उसको अंतरंग को बांध देता है। पहले बहिरंग लुक होता है और वो सिद्ध रहता है, असिद्ध नहीं रहता। ठीक है, यत्र क्वचित अंतरंगाण्यपि कार्याणि प्राप्तानि स्युः बहिरंगश्च लुक, माने कहीं पर अंतरंग कोई कार्य प्राप्त हो रहे हो और बहिरंग लुक प्राप्त हो रहा हो, तत्र बहिरंगो लुग एव भवति, वहां बहिरंग लुग ही होता है पहले। तदात्रोपरिष्टात् प्रस्तावितेषु उदाहरणेषु समासाश्रयत्वात् बहिरंगोप्यंतरवर्तिन्याः विभक्तेर लुक एक पदाश्रयस्य अंतरंगस्य हल्ग्यादि सुलोपस्य बाधको जातः। यहाँ पर वह उपरिष्टात की ऊपर जो प्रस्तावित उदाहरण हमने दिखाए थे ऊपर, उसमें समास के आश्रित अथवा धातु के आश्रित जो बहिरंग अंतर्वर्तनी जो विभक्ति सु थी, उसका विभक्ति का लुक एक पदाश्रय है लुक, और एक पदाश्रय के आश्रित जो हलग्यादि सुलोप था उसका बाध हो जाता है विभक्ति लुक के द्वारा, लुक ही होता है। ठीक है, क्योंकि बहिरंग लुक होने पर भी अंतरंग कार्यों को बाध देता है। ततश्च लुकी सती न लुमतांगस्य इति प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधात् उगितचाम सर्वनामस्थाने धातु इति सर्वनामस्थाने विधीयमानस्य नुमादेः प्राप्त्य भावात् गोमत प्रिय इत्येवम् आदया इष्टाः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। तो वही कहते हैं कि इसलिए क्या हो जाता है, जो लुक हो जाता है तो फिर ननुमतांग से प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है, तो फिर उगतचम आदि सर्वनाम स्थान के परे रहते जो नुम आदि का विधान है वो नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, तो फिर गोमत प्रिय और यवमत प्रिय और गोमत्यते यवमत्यते बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब इसका ज्ञापक दिखा, ज्ञापक यहां समझ लीजिएगा। ठीक है, इसका ज्ञापक का महर्षि पाणिनि जी ने ये बात कहाँ कही है का इलाज है, महर्षि पाणिनि जी सबका इलाज दे रहे हैं। कहते हैं प्रत्ययोत्तर पदयोश्च इति प्रत्यये उत्तर पदे च परतो युष्मदस्मदोः स्थाने त्वमौ आदेशौ विधीयते। कहते हैं प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, ये क्या है, प्रत्यय के परे रहते और उत्तर पद के परे रहते। यहाँ पर क्या है, युष्मद और अस्मद शब्द को क्या है, मपर्यंत को त्व और म आदेश विधान किए गए हैं, देख लीजिएगा प्रथमा वृत्ति में। ठीक है, अब ये तो ये कार्य करता है। ठीक है, अब कहते हैं भाई यहां पर ये विधान किया, और यदि हम ऐसा मानते हैं कि ये परिभाषा नहीं है, क्या ये परिभाषा ऊपर वाली नहीं है, तो फिर जो बहिरंग लुक है
वो अंतरंग अन्य कार्यों का बाधक नहीं हो सकता। क्या ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूं। बहिरंग जो लुक अंतरंग दूसरे कार्यों का बाधक नहीं हो सकता, पहले अंतरंग कार्य होंगे, बहिरंग लुक नहीं होगा। और जब बहिरंग लुक नहीं होगा, यदि ऐसा ही है वास्तव में, तो फिर इस सूत्र को बनाने की महर्षि पाणिनि को कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बात को आप समझ लीजिएगा। कैसे? कहते हैं यदि अंतरंगम लुको बलीयः स्यात् नार्थोनेनादेश विधानेन। कहते हैं यदि अंतरंग, तो अंतरंग है अंतरंग कार्य, वो लुको बलीय हमारे लुक से, ये पंचमी व्यक्ति दिया यहां पर, ध्यान रखेंगे क्या है ये, 5 एक का रूप है। लुक माने लुक से, यहां पर लुक क्या हो रहा है, बहिरंग, ध्यान रखेंगे। यदि अंतरंग कोई कार्य है वो बहिरंग लुक से बलवान हो भी, तो फिर इस सूत्र को बनाने से कोई माने ना अर्थ माने कोई प्रयोजन नहीं है। अनेन आदेश माने इस सूत्र के द्वारा, त्व और म आदेश विधान से, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। पहले से सूत्र है एक, त्वम आवेग वचने, त्वम आवेग वचने एक सूत्र है पहले। कैसे? अब देखिए कथम, भाई ये कैसे कह रहे हैं आप, आगे सुन लीजिएगा। त्वाम इच्छति त्वद्यति, ठीक है। ऐसे मद्यति, माम इच्छति मद्यति, यहाँ केच प्रत्यय हुआ है, ठीक है। ये केच प्रत्यय हमारा हो जाएगा सुपात्मना केच, तो तीसरे अध्याय के ये सुपात्मना केच प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही तव पुत्र तत्पुत्र और मम पुत्र मत पुत्र, त्वम नाथो अस्य त्वन्नाथ, ठीक है। तू नाथ है जिसका तो त्वन्नाथ, ये बहुब्री समास हो गया यहाँ पर। ऐसे मन्नाथ माने अहम नाथ अस्य अथवा यस्य सह मन्नाथ, ऐसा बनेगा। इत्येवमादिषु ही प्रयोगेषु युष्मदस्मदोः स्थाने युष्मद अम केच, ठीक है। अब क्या है, इन स्थानों में अभी पहला दिखा रहे हैं ये वाला युष्मद अम, ठीक है। तो आम इच्छति, तो हमने युष्मद अम और केच प्रत्यय होगा, सुपात्मना केच से केच प्रत्यय हो गया। ऐसे युष्मद इसमें दिखा दिया ये इसका युष्मद नस और पुत्र सु, ये ठीक है। इति एवं आदिकायम स्थित, इसका नहीं दिखाया, ठीक है। यहाँ पर त्वम नाथो अस्य इसका करेंगे तो कैसा बनेगा हमारा, इसका बनेगा युष्मद सु नाथ सु, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पर भी जो मध्यति में तो अस्मद अम और केच, और अस्मत नस और पुत्र सु, ऐसा बनेगा। तो इत्यादि स्थिति में ही एमौ आदेशौ भवतः, माने ऐसी स्थिति में ये आदेश होते, त्वा और मत माने मा माने त्वा और मा आदेश होते हैं, ठीक है। यहाँ समझ लिए। तत्र विभक्ति मात्रापेक्षत्वात् आदेशौ अंतरंगौ लुक्तु समास संबंधी प्रातिपदिक संज्ञाश्रयत्वात् समुदायापेक्षत्वात् बहिरंगः, बिल्कुल सही है। यहां पर मानिएगा ये स्थिति दो, और ये यहां पर जो क्या है, एक सूत्र आगे आ रहा है, तो हम आवेग वचन, यदि विभक्ति को मान करके, विभक्ति की अपेक्षा से जो त्व और म आदेश है, माने विभक्ति को मान करके क्या, त्वमावेक वचन है, माने एक वचन विभक्ति को मान करके त्व और म आदेश कर रहा है, ठीक है। तो त्व और म आदेश विभक्ति को मान करके जो आदेश होंगे वो तो अंतरंग होंगे, ठीक है। और जब लुक देखेंगे, लुक क्या है, लुक कब होगा, जो लुक है इनका जो लुक करेंगे बाद में, ये लुक प्राप्त होता है इसका
जो लुक है वो क्या है, समास। पहले तो इसका समास होगा, यहां समास होगा और यहां पर धातु संज्ञा करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। समास अथवा धातु संज्ञा, तो समास संबंधी प्रातिपदिक संज्ञा, समास पहले होगा, फिर समास से संबंधी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, फिर सुपो धातु प्रातिपदिक होगा, ठीक है। यहाँ पर ये समास इसमें मत घटाइएगा, यहाँ समास नहीं घटेगा, यहाँ तो धातु संज्ञा मान करके इसका धातु के अवयव का सुप का लुक होगा, ठीक है। तो प्रातिपदिक संज्ञा श्रयत्वात् समुदायापेक्षत्वात्, और ये देखिए ये जो लुक है ये समुदाय की अपेक्षा मांगेगा, पूरे समुदाय होगा इसका एक माना जाएगा तब इनका लुक हो पाएगा। इस कारण से लुक क्या माना जाएगा, बहिरंग, ठीक है जी, लुक बहिरंग माना गया। और विभक्ति को आश्रित मान करके जो आदेश हैं वो तो हो गए अंतरंग, वो इसको ये सूत्र से नहीं, विभक्ति को मान करके, वो आगे सूत्र बता रहे हैं। एवं च त्वम आवेक वचने इति पूर्वेणैव बहिरंगम लुकम बाधित्वा त्वमौ आदेशौ भविष्यतः। जब हमने स्थिति बता दी विभक्ति को आश्रित मान करके जो त्व और मा आदेश हैं वो अंतरंग हैं, और समुदाय को मान, समास और समुदाय को मान करके जो लुक है वो बहिरंग हो गया, तो क्या होगा इस प्रकार से, तो त्वमावेक वचने हमारे पास में एक सूत्र है, तो इस स्थिति में लुक प्राप्त होगा, तो और ये सूत्र से विभक्ति को मान करके त्व और मा आदेश प्राप्त होंगे। तो त्वमावेक वचने इति पूर्वेण ही, पहले ही बहिरंग को, बहिरंग जो लुक है उसको बांध करके त्व और मा आदेश हो जाएंगे, तो और मा आदेश हो जाएंगे यहाँ पर मपर्यंत को, यहाँ यद्यपि ध्यान रखेंगे हो जाएंगे, तो प्रत्योत्तर पदयोष्टि सूत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है उसको, तो प्रत्योत्तर पदयोष्टि को तब आवश्यकता पड़ती है जब विभक्ति को मान करके यदि आदेश प्राप्त ना हो रहा, पर यहाँ पर तो विभक्ति को मान करके आदेश प्राप्त हो रहा है आराम से। आगे कहते हैं यद्यप्यत्र यदि अपि अत्र कृताकृत प्रसंगित्वेन लुक नित्यः, यदि यहाँ पर ये देखें कृता मन करने पर भी लुक प्राप्त है, भाई हम आदेश कर देंगे बात तो भी लुक तो करना ही होता है यहाँ पर व्यक्ति का, और ना करें तो भी ये तो हम ऐसा कहें नित्य है लुक, लुक क्या है नित्य। तो तथापि आदेशयोपि अंतरंगत्वात् अंतरंगस्य बलीयस्त्वात् आदेश हुए प्राप्त, तो परंतु चाहे बेशक नित्य हो आपका लुक, परंतु आदेश जो हैं विभक्ति को मान करके जो आदेश हैं वो तो अंतरंग है, बता दिया अभी। तो तथापि फिर भी क्या है, आदेश यो हो अंतरंग, यार छूट रहा है, अंतरंगत्वात्, अंतरंग होने के कारण से, और ये नित्यत्व ये गलत लिखा हुआ है, काट दीजिएगा, ठीक है, गलत है, अंतरंगत्वात्, ये अंतरंग से अंतरंगत्वात् अंतरंगस्य बलीय, माने अंतरंग होने के कारण से आदेशों को क्या हो रहा, अंतरंग कार्य बलवान होता है। तो अंतरंग बलीयत्वात् आदेश हुए प्राप्त, तो मैंने त्वर मां आदेश प्राप्त हो ही जाएंगे विभक्ति को मान करके। मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। एवं च कृत्वा प्रत्ययोत्तर पदयोश्च इत्यादेश विधानम अनर्थकम भवति, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अंतरंग मान करके त्व और मां आदेश हो जाएंगे, तो प्रत्ययोत्तर पदयोश्च जो सूत्र से आदेश का है वो अनर्थक हो रहा है। ये कार्य तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे से ही सिद्ध हो रहा है भाई, है त्वन्ना था मन्ना था है इत्यादि इत्यादि जो बनाया है, त्वत्पुत्रा मत्पुत्रा आदि। परम महाविदुषाः आचार्यस्य कृतौ तो वर्णेनाप्यनर्थकेन न भवितव्यम, परंतु महाविद्वान आचार्य पाणिनि की कृति में तो, कृति अष्टाध्यायी में तो एक वर्ण के द्वारा भी अनर्थक नहीं होना चाहिए, मैं अनर्थक नहीं, एक वर्ण भी अनर्थक नहीं है। किम पुनः सूत्रेण, पर फिर इतना बड़ा सूत्र की क्या बात, इतना बड़ा सूत्र कैसे अनर्थक हो जाएगा भाई। किम पुनः यथा सूत्रेण, इस इतने बड़े सूत्र की बात तो क्या कहनी, फिर अनर्थक कैसे हो जाएगा, एक वर्ण भी अनर्थक नहीं है महर्षि पाणिनि का।
तो कहते हैं तदेवं अनया प्रक्रिया जानीमो वयम, तदा एवं अनया, तब इस प्रकार से इस प्रक्रिया से जानीमो वयम, हम जानते हैं समझते हैं कि उसको यदाचार्यस्य मनसि विद्यते किमपि रहस्यम, कि आचार्य के मन में कोई गूढ़ बात छुपी हुई है। यद अधिकृत्य प्रत्ययोत्तर पदयोश्च इति सूत्रम निर्मिमीते, जिसको अधिकार करके, जिसको मन में रख करके प्रत्ययोत्तर पदयोश्च सूत्र को बना रहे हैं, बनाते हैं। तच्च एतदेव, और वह यह ही है, यह बात ये क्या है, यदात्रांतरंगाभ्याम आदेशाभ्याम बहिरंगो लुक न बाध्यते, के अंतरंगा जो आदेश हैं, आदेश अंतरंग हैं, विभक्ति को मान करके जो आदेश हैं वो बहिरंग लुक को नहीं बाधते, बहिरंग लुक उनके द्वारा नहीं बाधा जाता, पहले बहिरंग लुक ही होता है। अपितु बहिरंगेणैव लुका अंतरंगौ आदेशौ बाध्यते, अपितु बहिरंग लुक के द्वारा ही अंतरंग आदेशों को बाधा जाता है, रोका जाता है। कहते सामान्यापेक्षंच ज्ञापकम इति कृत्वा अन्यान्यप्यंतरंगान विधीन बहिरंगो लुक बाधते। अब यहां पर तो एक सामान्य रूप से ज्ञापित कर दिया, क्या यहां पर ये क्या सामान्य ज्ञापक ये माना कि अंतरंग विभक्ति अंतरंग है, अंतरंग विभक्ति को मान करके जो आदेश त्व और मां है वो लुक के द्वारा बाधित होते, इसलिए बाध हो रहे थे, इसलिए अब पहले लुक होता है, अब फिर प्रत्यलोप वो, फिर नलुमतांग से प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण नहीं लगता है, तो फिर अब प्रत्योत्तर पदयोश्च कहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात है सामान्यापेक्षंच ज्ञापकम इति कृत्वा, माने सामान्य अपेक्षा से यहाँ ज्ञापक दिया इन्होंने, परंतु इसी प्रकार से यहाँ तो लुक से अंतरंग ये विभक्ति का कहा आदेश का, माने यहाँ अंतरंग आदेश माने, इसी प्रकार से बहिरंग लुक और अंतरंग कोई दूसरा कार्य हो, आदेश ना हो, कोई दूसरा कार्य भी हो, तो वो भी लुक के द्वारा बाध दिया जाता है। इति कृत्वा अन्यान अपि अंतरंगान विधीन बहिरंगो लुक बाधते। ऐसा नहीं है, इतने में इसको ज्ञापक नहीं मानना कि जो लुक है वो केवल यहाँ तो और मां आदेश को ही बाधित करता है अंतरंग को, नहीं, माने यहाँ तो सामान्य रूप से अंतरंग कार्य का बाधक बताया गया, इस वाक्य का यही अर्थ है। ठीक है, सामान्यापेक्षंच ज्ञापकम, माने सामान्यत्व और मां जो अंतरंग आदेशों को सामान्य रूप से देख कर कहा है, इसी प्रकार से और भी कोई अंतरंग कार्य हो, आदेश ना हो, कोई अंतरंग कार्य हो, तो उसको भी बहिरंग लुक बाध देता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ज्ञापिते तस्मिन्नर्थे पूर्वम ही बहिरंगे लुकी जाते त्वमावेक वचने इति न प्राप्नोति इति कृत्वा प्रत्ययोत्तर पदयोश्च इत्यनेन ह्यादेश विधानम सार्थकम भवति। अब वही बात मैं बता दी, ज्ञापिते तो अस्मिन् अर्थे, इस बात के ज्ञापित हो जाने पर तो क्या है, पहले बहिरंग लुक के होने पर फिर त्वमावेक वचन ये नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ एक वचन का प्रत्यय रहा ही नहीं है, नलुमतांग से लग करके वो प्रत्यलक्षण कार्य हो ही नहीं सकता, तो इसलिए अब हमें यहाँ पर करना है, किसके परे रहते, पुत्र के परे रहते अथवा प्रत्यय केच के परे रहते, तो ये सूत्र फिर आदेश करता है वो सार्थक हो जाता। ठीक है जी, तो ये परिभाषा थोड़ा हो सकता है वो कठिन तो नहीं है, सरल ही है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। तो ये होगा अंतरंगान अपि विधीन बाधित्वा बहिरंगो लुक भवति, माने यदि बहिरंग लुक है हमारे पास में और अंतरंग और कोई कार्य है तो पहले बहिरंग लुक होता है, अंतरंग विधि बाद में होती। ठीक है, चलिए अब दो परिभाषाएं पढ़ाई हैं, अब उसमें भी 1 घंटा तो हो ही जाता है। ठीक है, और एक परिभाषा पढ़ाता हूं तो फिर बहुत लंबी एक कक्षा चल जाएगी। ठीक है,
तो लंबी लंबी कक्षाएं हो रही हैं, कोई बात नहीं, एक एक घंटा पढ़ना पड़ेगा। चलिएगा, अब अगली परिभाषा हमारी आएगी पूर्वोत्तर पदयोस्तावत कार्यम भवति नैकादेश। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।